हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश आरजे फॉर यू चैनल से। मैं आप सबका हम सबकी चैनल आरजे फॉर यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी 5 रुपये की डेफिनेटिव सीरीज चल रही है, तो उसमें एक और वीडियो आगे देखने के लिए हम जा रहे हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 रुपीज का सिक्का, उसका आज पहला एपिसोड है और उसमें भी हम डेफिनेटिव कैटेगरी ले रहे हैं। डेफिनेटिव एंड कॉमेमोरेटिव 2 कैटेगरी रहती है। डेफिनेटिव कैटेगरी की सीरीज आज चालू हो रही है 5 रुपये की सिक्के की। तो 5 रुपये का जो सिक्का था वो 1992 से स्टार्ट हुआ था और आज दिन तक चालू है। आज दिन मतलब ये 2025 में वीडियो शूट हो रहा है, तब तक ये सिक्का चालू है। तो 1992 से 2025 तक आज तक में अलग अलग 7 प्रकार के सिक्के बने हुए हैं। कई कई में डिजाइन चेंज है, कई कई में मेटल चेंज है, कई कई में वजन चेंज है। तो ये सातों का सातों प्रकार कौन सा था वो हम स्क्रीन पर देखेंगे। और वो 7 प्रकार में से आज जो पहला प्रकार का सिक्का है उसकी हम डिटेल में चर्चा आज के एपिसोड में करेंगे। ये जो पहला प्रकार का जो सिक्का था वो 1992 से 2004 यानी कि 13 साल तक चला था। 13 साल तक ये सिक्का चला था। उसके बाद दूसरे टाइप का सिक्का आ गया था। तो अभी ये पहले जो था प्रकार का सिक्का 1992 से 2004 तक जो चला था, उसकी क्या खास डिजाइन थी, उसकी क्या डिटेल्स थी और कौन से 7 प्रकार के सिक्के थे और कौन सी ईयर ये चले थे, वो सब हम स्क्रीन पर देखते हैं। तो चलो स्क्रीन पर। अभी 5 रुपये की डेफिनेटिव कैटेगरी का ये टोटल 7 प्रकार के सिक्के। पहला जो प्रकार था वो 1992 से 2004 तक चला था, उसका कॉपर निकल का था। उसके बाद 2007 एक ही साल में बना था, एफएसएस का क्रॉस डिजाइन वाला। उसके बाद तीसरा प्रकार है 2007 टू 2008, ओनली 2 साल बना था, वो भी एफएसएस का था, वेव्स डिजाइन वाला था। उसके बाद भी अगेन 2 ही साल बना था, 2009 से 2010 निकल ब्रास वाला सिक्का था ये। उसके बाद जो था वो 2011 टू 2019 5वां सिक्का फ्लोरल डिजाइन वाला था। उसके बाद छठा प्रकार का 2019 से 2022 4 साल तक चला था, एफएसएस का इम्पेड फ्रेंडली डिजाइन वाला। और 7वां प्रकार का जो है 2021 से अभी तक कंटिन्यू है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस प्रकार ये टोटल 7 प्रकार के सिक्के थे। उसमें पहला प्रकार का सिक्का आज हम देखेंगे, वो 5 मिनट पर से बना था। बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा एंड मॉस्को, 5 की डिज़ाइन देख लेते हैं। सबसे पहला उसका डिटेल्स देखते हैं। तो ये सिक्का 1992 से 2004 तक चला था। उसकी जो मेटल थी कॉपर निकल, यानी कि 75% कॉपर रहता है और 25% निकल रहता है। वज़न था उसका 9 ग्राम, यानी कि बहुत अच्छा वज़न है। साइज उसकी 23 मिलीमीटर है। शेप उसका राउंड है और एज उसकी सिक्योरिटी थी। तो अभी हम देखेंगे डिज़ाइन। तो सबसे पहले बॉम्बे मिंट की डिज़ाइन देखते हैं। अगर ओवर साइड देखेंगे तो देखिए बॉर्डर, इधर बॉर्डर है सर्कुलर में, ये बॉर्डर है और उधर हमारा अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हिंदी में और यहाँ भारत लिखा हिंदी में और यहाँ इंडिया लिखा इंग्लिश में। अगर रिवर्स साइड की बात करें तो ऊपर रुपये लिखे हिंदी में, यहाँ 5 नंबर लिखा है इंग्लिश में और इसके नीचे रुपीस लिखा है इंग्लिश में। दोनों साइड फ्लोरल की डिज़ाइन है और नीचे 92 ईयर लिखा है। देखिए यहाँ 92 ईयर लिखा है और इसके नीचे डायमंड शेप का मिंट मार्क है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना होगा। और ये दूसरा सिक्का कलकत्ता मिंट का, डिजाइन सब सेम ही रहेगा, ओनली मिंट मार्क में डिफरेंस रहेगा। ये हमारा अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हिंदी में, यहाँ भारत लिखा हिंदी में और यहाँ इंडिया लिखा इंग्लिश में। और अगर रिवर्स साइड की बात करें
तो ऊपर रुपये लिखे हिंदी में, उसके नीचे 5 नंबर लिखा है इंग्लिश में, दोनों साइड फ्लोरल की डिज़ाइन है, और इधर रुपीस लिखा है इंग्लिश में वर्ड में, और नीचे जाए तो यहाँ 1992 ईयर लिखा है, और उसके नीचे देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है। बॉम्बे में यहाँ मिंट मार्क था डायमंड शेप का, इधर कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चल जाता है कि ये सिक्का कलकत्ता से ही बना हुआ है। अब ये रहा हैदराबाद का तीसरा सिक्का। तो ओवर साइड सेम है पूरा, अशोक स्तंभ है हमारा, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है, भारत हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो रुपये हिंदी में लिखे, 5 नंबर इंग्लिश में लिखा है, रुपीस इंग्लिश में लिखा है वर्ड में, दोनों साइड फ्लोरल का डिज़ाइन है। यहाँ 1992 ईयर लिखा है, और ईयर के नीचे देखिए स्टार है, वो जो है हैदराबाद का मिंट मार्क है। तो इस प्रकार पता चलेगा कि ये हैदराबाद का कॉइन है। अब ये रहा नोएडा का चौथा सिक्का। यहाँ अशोक स्तंभ है, यहाँ सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है, यहाँ भारत हिंदी में लिखा है, यहाँ इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और अगर रिवर्स साइड की बात करें तो रुपये हिंदी में लिखे, 5 नंबर इंग्लिश में लिखा है, यहाँ दोनों साइड फ्लोरल डिज़ाइन है, रुपीस इंग्लिश में लिखा है, यहाँ 1996 ईयर लिखा है, और ईयर के नीचे डॉट है, छोटा सा डॉट है, थोड़ा धुंधला सा है डॉट है, वो नोएडा मिंट का मिंट मार्क है। और ये 5वां है मॉस्को का। तो ये अशोक स्तंभ है हमारा, यहाँ सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है, भारत हिंदी में लिखा है, और इंडिया इंग्लिश में लिखा है। और रिवर्स साइड की बात करें तो रुपये हिंदी में लिखे, 5 नंबर इंग्लिश में लिखा है, रुपीस इंग्लिश में लिखा है, उसके नीचे दोनों साइड फ्लोरल डिज़ाइन है, और 2000 ईयर का ये सिक्का है। और उसके नीचे देखिए एम करके लिखा हुआ है, एक मिंट मार्क है। अगर आपको ये सही से नहीं दिख रहा है तो हमारा पुराना वीडियो देख के, जो मिंट मार्क का वीडियो है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि मॉस्को का मिंट मार्क कैसा रहता है। तो इस प्रकार ये टोटल 5 सिक्के थे पहले प्रकार के। स्क्रीन पर आप लोगों ने देखा कि ये सिक्का बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा एंड मॉस्को 5 मिनट पर से सरकार ने बनाया था, और ये सिक्का 13 साल तक चला था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्का कौन से ईयर से, कौन सी मिनट से बनाया था सरकार ने। उसके बाद हम बात करेंगे प्राइस की। तो अभी थोड़ा ध्यान से सुनिएंगे। बॉम्बे मिंट जो था उसमें सभी सालों से बना था, 13 साल से, यानी कि 13 सिक्का है टोटल। कलकत्ता जो मिंट था उसमें भी सभी सालों से बना था, 1992 से लेके 2004 तक, सभी 13 साल, यानी कि उसका भी 13 सिक्का था। अभी हैदराबाद की बात करें तो 1993 एंड 2002, वो 2 साल को छोड़ के बाकी की 11 साल को ये सिक्का सरकार ने बनाया था। तो सभी साल याद रखिएगा, क्योंकि मैं जो साल नहीं बोल रहा हूं, अगर वो साल का सिक्का आपको कोई दिखे तो डुप्लीकेट हो सकता है। तो 1993 और 2002 ये 2 साल को छोड़ के बाकी का 11 साल हैदराबाद मिंट पर से सिक्का सरकार ने बनाया था। अभी नोएडा की बात करें तो 1995 से लेके 2003 तक जो 9 साल हुआ, वो 9 साल नोएडा मिंट पर से बना था। और अगर मॉस्को की बात करें तो मॉस्को में केवल 2 ही साल से सरकार ने सिक्का बनाया था, 1999 और 2000, बस ये 2 साल तक ही सरकार ने सिक्का बनाया था। तो ऐसे मिलके टोटल 48 कॉइन हुए हैं ये पहले प्रकार के, उसके अलावा दूसरा कोई कॉइन है नहीं, ये 48 ही कॉइन टोटल था। अभी हम कीमत की बात करें तो कीमत में भी आप ध्यान से सुनिएगा, मैं जितने की कीमत बोलता हूं वो सब कीमत रहेगी, उसके बाद का छोड़ के जो रहेगा वो सब कॉमन कैटेगरी में आएगा। मैं आपको स्केर्स कैटेगरी एंड रेयर कैटेगरी दोनों की कीमत बताता हूं, बाकी सब रहेगा कॉमन कैटेगरी में रहेगा। तो सबसे पहले स्केर्स कैटेगरी की बात करते हैं तो 1993 बॉम्बे का है, 1994 हैदराबाद एंड नोएडा का है, 1995 नोएडा का है, 1997 कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा का है, 2004 बॉम्बे का है। ये सब स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत आज की तारीख में 50 रुपया से लेके 100 रुपया तक आती है।
अगेन एक स्केर्स कैटेगरी है, लेकिन उसकी कीमत थोड़ा ज्यादा है। 2004 का जो कलकत्ता का है वो भी स्केर्स कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 100 रुपया तक आती है। और हमारा सबसे महंगा सिक्का इस प्रकार का जो सिक्का है वो 2004 का हैदराबाद का है, वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत 500 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक होती है। 3000 यानी कि यूएनसी कंडीशन में। जो महत्तम कीमत बोलता हूँ वो हमेशा यूएनसी कंडीशन की ही रहती है, वो आपको समझ के चलने का। और कितनी कंडीशन होती है वो अगर कोई नए सब्सक्राइबर है या नए व्यूअर्स है, हमारे नए लोग वीडियो देख रहे हैं, उसको मालूम नहीं है तो हमारे बेसिक 1-2 वीडियो में जाके देख सकते हैं कितने प्रकार की कैटेगरी है, कितने प्रकार की कंडीशन रहती है, कितने प्रकार की मेटल रहती है, सब कुछ अपने उसमें बेसिक दिया है। बाकी जो सिक्के बचे हैं वो सभी का सभी सिक्के कॉमन कैटेगरी में आता है, फिर भी उसकी आज की तारीख में वैल्यू 10 रुपया से लेकर 50 रुपया तक होती है। 50 रुपया यानी कि यूएनसी कंडीशन, क्योंकि सिक्का की जो मेटल है वो कॉपर निकल है, अच्छी वाली मेटल है और उसका वेट भी 9 ग्राम है, वेट भी ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि अगर कॉमन है फिर भी उसका मेटल के हिसाब से तो जो मूल्य रहेगा वो मूल्य रहेगा ही रहेगा। तो इस प्रकार की आज की ये एपिसोड में आपके लिए माहिती थी। अगर ये माहिती आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।